मौजूदा जो पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम लिया है ये माजी के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे मुख्तलिफ है। एक तरफ तो जो IMF की जो आम तौर पर जो प्रोग्राम लेते हैं शराइत उन पर तो हम अमल दरामद कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई और एरियाज़ में अब IMF काम कर रहा है और मुख्तलिफ जायज़ा मिशन जो हैं वो पाकिस्तान भेजता रहा है। और उसमें से एक उनका जो मिशन था गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट, इसने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। और इसका मकसद क्योंकि टाइटल से ही वाज़ेह है कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए, और गवर्नेंस अगर आपने बेहतर करनी है तो फिर जो मुख्तलिफ हुकूमती इदारे हैं उसमें जो करप्शन है जब तक उसका खात्मा नहीं होगा तो गवर्नेंस आप बेहतर कर नहीं सकते। अब ये जो मिशन आया था इसने अपनी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। अभी इसको पब्लिक तो नहीं किया गया, लेकिन आज इसकी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे कि IMF कि क्या ऑब्जर्वेशन है गवर्नेंस और खास करके हम करप्शन के खात्मे से मुतालिक जो भी इक़दामात कर रहे हैं। तो शहबाज, ओवर टू यू के सर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएं। जैसे मैंने ओपनिंग में बताया है कि वैसे तो हम IMF के प्रोग्राम में हैं और वो जो बाकी माली मामलात और मुख्तलिफ जो इकनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं उसकी जो कंडीशंस हैं वो तो हम अमल दरामद करते रहते हैं, लेकिन साइड लाइन्स के ऊपर ये जो मिशन है वो भी चल रहा है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और वजह इसकी क्या है कि क्यों ये IMF को लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो ये प्रोग्राम है इससे होलसम अप्रोच होनी चाहिए, बाकी एरियाज के ऊपर भी काम करना चाहिए। काबिल साल के आगाज में हमने ये रिपोर्ट किया था कि IMF का जो गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक एक मिशन है वो पाकिस्तान आएगा और उसकी जो मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी होगी और बहुत सारी और उनकी मुलाकातें शेड्यूल थी। तो उस वक्त इसके ऊपर एक बड़ी हैरानगी का इजहार किया गया था कि IMF का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके साथ क्या ताल्लुक है, ये क्यों उनसे मुलाकातें कर रहा है। तो ओवरऑल उस वक्त जो पर्पस था वो यही था कि तकरीबन 3 दर्जन के करीब पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनका हर लिहाज से जस्टिस के हवाले से, करप्शन की रोकथाम के हवाले से, गवर्नेंस के निज़ाम के हवाले से उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अहम किरदार होता है। तो उसी हवाले से IMF का ये मिशन पाकिस्तान 2 दफा आया और इसके पीछे यूनाइटेड नेशन की भी कुछ गाइडलाइंस है जो काम करती हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इसके अंदर एक रोल है। तो इंटरनेशनल बॉडीज जो है IMF, जो FATF, यूनाइटेड नेशंस, ये मिलकर काम कर रही हैं दुनिया से करप्शन की रोकथाम के लिए और गवर्नेंस का जो निज़ाम है उसको बेहतरी उसकी के लिए। मकसद क्या है? वाज़ेह है कि जो सर्विस डिलीवरी है वो किसी भी मुल्क में अगर जब इंप्रूव होती है तो बाकी चीज़ें भी ठीक होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मिशन 2 दफ़ा पाकिस्तान आया। इन्होंने अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी हुकूमत पाकिस्तान के साथ अब शेयर कर ली है। इनिशियली जो प्रोग्राम था सितंबर 2024 में जब IMF के साथ साइन हुआ था तो उस वक्त ये तय था कि ये मिशन पाकिस्तान आएगा और इसकी जो रिपोर्ट है वो जुलाई 2025 को पब्लिक कर दी जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान इसको ऑफिशियली रिलीज करेगी। फिर जब मार्च में IMF का मिशन पाकिस्तान आया तो उसमें फिर ये बात हुई कि अभी इसमें टाइम लगेगा, तो अगस्त की जो एक डेडलाइन दी गई कि अब एंड ऑफ अगस्त तक इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। बहरहाल अभी मेरे पास कुछ ऐसी इत्तलात आ रही है शायद एंड ऑफ अगस्त में भी ये रिपोर्ट जारी ना, क्योंकि IMF ने ये रिपोर्ट जुलाई के फर्स्ट वीक तक हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करनी थी। उन्होंने गालबन 22 जुलाई को ये रिपोर्ट पाकिस्तान को दी। अब रिपोर्ट को मुख्तलिफ उसकी शेप्स में जो जितने भी कंसर्न गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले किया गया कि उसके ऊपर अपने कॉमेंट्स दें, अपनी ऑब्जर्वेशन दें। अब आ जाते हैं इसकी चंद बड़ी फाइंडिंग्स। हम इसको कुछ चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करें, कुछ हम अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। नाज़िर, इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है जब कोई भी निज़ाम होता है तो उस निज़ाम के बेनिफिशरीज होते हैं, जो हुकूमत होती है, जो इक़्तिदार में होती है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं, अपने पब्लिक ऑफिस का वो मिसयूज भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए दुनिया के मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस पर काम किया। तो एक पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन के हवाले से कुछ गाइडलाइंस इशू की गई। ये पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन कौन से हो सकते हैं? सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी काबीना, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अदलिया, अफवाज पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी और हर वो अहम इदारा जिसका किसी न किसी तरीके से पब्लिक ऑफिस से कोई रिलेशन है। तो इसके हवाले से जो IMF की सबसे बड़ी फाइंडिंग यही है कि पाकिस्तान में जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्संस हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन का जो निज़ाम है वो गैर मौसर है। गैर मौसर निज़ाम होने की वजह से जो चांस होता है कि अगर कहीं जगह पे किसी भी पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन ने कोई बेनिफिट लेना है, किसी जगह से वो लेने की कोशिश करता है, तो जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, उसकी ट्रांजैक्शन की, उसकी डीलिंग की, तो उसको फिर उसकी जो रोकथाम होगी उस जो पब्लिक ऑफिस है उसके मिसयूज की वो उतनी ही कम हो जाती है। तो बकौल IMF के और एक ड्राफ्ट उनकी रिकमेंडेशंस हैं, रिपोर्ट है, ऑब्जर्वेशन ओवरऑल हुकूमत पाकिस्तान को जो दी गई हैं कि जो PEP के हवाले से पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है उनके हवाले से पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इफेक्टिव नहीं है। एग्जैक्ट उनका जो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट का जुमला ये, द इफेक्टिवनेस ऑफ द पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन आइडेंटिफिकेशन रिमेन्स
uneven across sectors due to limited access to comprehensive data, absence of automated screening tools in smaller institutions, and lack of corruption specific red flag indicators that would help detect misuse of the public office. तो कामरान अगर ये देखा जाए इस मेजर फाइंडिंग, और आपको पता है कि जो डेवलपिंग कंट्री थे खासतौर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इतने चेक्स एंड बैलेंसेस स्ट्रांग नहीं है, जो लोग अहम ओहदों पे बैठे होते हैं अपने दफ्तर का अपनी पोजीशन का वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब इस तरह की चीज़ आती है तो फिर उसमें फिर गवर्नेंस के मसाइल आते हैं, फिर करप्शन के इसके अंदर मसाइल आते हैं। और ये जो मिशन है IMF का, ये यूनिक है इन पाकिस्तान केस, या जो IMF जो भी बेल आउट प्रोग्राम आप लेते हैं तो उन कंट्रीज़ के साथ स्पेसिफिकली इन इश्यूज़ के ऊपर भी वो डिस्कशन करते हैं? क्योंकि जैसे मैं आगाज़ में कह रहा था कि ये IMF का प्रोग्राम इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो माजी में हमने नहीं देखा, मसलन एक आम तौर पर होता यही है कि IMF जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ नेगोशिएट करती है, बट ये जो IMF का प्रोग्राम है इसमें चारों जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो भी अब पार्टी है। माजी में ऐसा नहीं हुआ, तो क्या ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है गिवन कि हमारे यहाँ करप्शन के मसाइल तो अपनी जगह पे हैं? देखिए, पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, अगर ये यूनिक भी नहीं है तो इतना कॉमन भी नहीं है। कुछ और ममालिक के साथ भी इस किस्म की IMF के जो डायग्नोस्टिक मिशन है वो गए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। असल चीज़ ये होती है कि आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे था तो FATF का पाकिस्तान में बड़ा नाम होता था, FATF के हवाले से जो खबर होती थी उसकी बड़ी अहमियत होती थी। फिर जब वो सारा उसका ख़त्म हुआ, FATF से पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट से वो निकल गया और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उस वक्त अपने जो निज़ाम को मौसर बनाया था, जो ग्रे एरियाज थे उनको एड्रेस किया था, जो लूप होल्स थे उनको ख़त्म किया था, मोर देन 3 डजन जो आपको पता है कवानीन में तब्दीलियाँ की गई थी। तो ये सारा मकसद ये होता है किसी न किसी तरीके से ये जो निज़ाम है उसको मौसर और बेहतर बनाया जाए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता ये है कि इस तरह के जब इदारे आते हैं, जब प्रोग्राम होता है, आपके ऊपर एक उसकी ऑब्लिगेशन होती है। अब जैसे IMF का प्रोग्राम है, $7 अरब का कर्जा चाहिए, उसके साथ ही हमें IMF का गुड हेल्थ ऑफ इकोनॉमी का सर्टिफिकेट चाहिए होता, तो ये सारी चीज़ें दिस इज द टाइम, और दुनिया को पता है कि इतना आसान ये काम करवाना नहीं होता मुल्कों से। और बहुत सारे एरियाज में जैसे उस वक्त भी हमने इस चीज़ पे हमने भी सवाल उठाए थे कि IMF का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात का क्या मकसद है। फिर आपको याद होगा उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफिस से भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से एक प्रेस स्टेटमेंट भी आई भी, तो उन्होंने बताया कि इसके हवाले से भी कुछ रिकमेंडेशन आई हैं। रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी IMF की बड़ी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं। जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके इस्तेमाल के हवाले से भी रिकमेंडेशन, उसको हम बाद में डिस्कस करें। बट इनकी जो यहाँ पे इश्यूज जो है ना कि जो PEP है, जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, इसके हवाले से स्पेसिफिक गाइडलाइंस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी इशू की हुई हैं। अब दो चीज़ें होती हैं और ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, एक होता है कानून और दूसरा उस कानून का सही इस्तेमाल और उसके ऊपर अमल दरामद। यहाँ पे हमारा एक निज़ाम मौजूद है, जो बेसिक फाउंडेशन है PEP की आइडेंटिफिकेशन की, वो अपनी जगह पे मौजूद है। एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगर आप कल बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके स्पेशल चेक्स हैं, जैसे इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर भी इसका जिक्र किया और गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के ऊपर जब अपने कमेंट्स दिए हैं, जो मेरी इत्तला है उसमें उन्होंने बताया कि हमने कौन कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे अगर किसी ने बैंक अकाउंट खुलवाना है, कोई ट्रांजैक्शन है PEP से रिलेटेड, उसका सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल होता है, फिर उसके जो सोर्स ऑफ वेल्थ होता है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, करनी चाहिए इनको। फिर जो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग होती है वो कॉन्स्टेंटली जारी रहती है। जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं, आप इसमें देखें ना, ओहदे कितने बड़े बड़े हैं इसके अंदर, मतलब जुडिशरी इसके अंदर सारी इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो लोग हैं, काबीना है, टू एन एक्सटेंट कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन्स भी हैं, एक दो लोगों ने मुझे बताया था कि उनके नाम भी इस लिस्ट में PEP में आ जाते हैं। फिर जो PEP के लोग होते हैं उनकी जब एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती है तो उनके फिर समटाइम्स प्रॉब्लम्स भी आते हैं, अकाउंट ओपनिंग में जो है वो उसमें इश्यूज आते हैं, इवन उनके रिलेटिव्स की भी स्क्रीनिंग हो रही होती है। तो निज़ाम तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसमें जो सारी इस रिपोर्ट के अंदर एक जो बुनियादी जो IMF का इसमें नुक्ता था इस ऑब्जर्वेशन के अंदर, वो ये नुक्ता था कि आपने निज़ाम बना दिया लेकिन उसको एक जो एक्सेस उस निज़ाम तक है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। जो मुख्तलिफ जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, जैसे बैंक है, एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन उसी वक्त ही आइडेंटिफाई होगी PEP की जब आपको पता है कि ये PEP है। और आपको पता ही नहीं है, कॉमन नेम्स है पाकिस्तान में, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये PEP है तो फिर आप उसको फ्लैग कैसे करेंगे। और इसमें कौन कौन से रिपोर्टिंग एंटिटीज़ होती है, इसमें बैंक्स होती हैं, मनी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और दूसरे बहुत सारे इदारे, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है। तो ये वो सारे जो है इदारे, इन्होंने अपना जो काम होता है। बट इसके अंदर कुछ उन्होंने IMF ने एग्जांपल्स भी कोट किए हुए हैं कि अगर पाकिस्तान का निज़ाम मौसर नहीं है तो फिर पाकिस्तान जो दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उससे बेनिफिट ले सकता है, जिसमें उन्होंने कनाडा की एग्जांपल कोट किया है, कोलंबिया की है। कनाडा के केस में क्या है कि कनाडा ने बेसिकली इनका मकसद ये है कि अपने PEP को आइडेंटिफाई कर दिया, रेड फ्लैग क्या होगा, एक जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है किस तरीके से अपने ऑफिस का कहां पे बेनिफिट ले सकता है। तो वो कनाडा ने इस चीज को रोकने के लिए क्या किया है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं
उसके हवाले से उन्होंने रेड फ्लैग, उन्होंने एक इंडिकेटर है, रिस्क इंडिकेटर है। फिर जो म्यूनसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कनाडा के अंदर, उसके अंदर फिर यूज़ ऑफ जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ है उनका इस्तेमाल, उसके हवाले से उन्होंने रेड फ्लैग्स उन्होंने किए हुए हैं, नोटिफाई किए हुए हैं। कोलंबिया के केस में देखें, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोक्योरमेंट्स हैं उसका रिस्क इंडिकेटर है पेप के हवाले से। फिर एसओई जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, अब ठेके हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल ले लेते हैं कि किसी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कोई उनकी मेजर प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की हर साल होती है, तो कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है वो उसका बेनिफिट ले सकता है, अपना जरिया इस्तेमाल करके फ़ोन कॉल के ऊपर वो ठेका ले सकता है, और ठेके के अंदर मैनेजमेंट भी हो जाती है, चाहे उसके अंदर कंपैरेटिव बिडिंग हो। उसके हवाले से पेमेंट कैसे राउट होती है, ये एक असल चीज़ है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनियां बनती, बल्कि इसको अगले पार्ट में भी जाके डिस्कस करेंगे। फ्रंट के ऊपर कोई और कंपनी है, पीछे कोई और कंपनी है। फ्रंट की जो कंपनी है उसका क्या रोल है, पीछे वाली कंपनी का क्या रोल है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। कोलंबिया ने इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने जो रीजनल कंट्रीज के थ्रू मनी राउट होती है उसको चेक करने के लिए उन्होंने रिस्क इंडिकेटर्स हैं वो बनाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से इनकी जो गाइडलाइंस है IMF की, अगर पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर लेता है तो इसमें चांस ये ज़रूर हो जाता है कि कोई ना कोई फिर में थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो सकती है कि मैसिव स्केल के ऊपर जो बड़ा एक एक्सप्लिसिटली मिस यूज ऑफ द ऑफिस होता है वो फिर पॉसिबल। लेकिन उसमें जो सबसे क्रिटिकल सवाल यही है कि जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है और वही पॉलिटिकली एक्सपोज्ड जो पर्सन्स हैं उस डेफिनेशन पे उतरते हैं, यानी कि मैं अगर एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हूं कि जो मैं फ़ायदा उठा सकता हूं, जो सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कहीं ना कहीं मैं उसका बेनिफिशरी हूं, तो मैंने ही फैसला करना है उसको रोकने के लिए। तो ये भी आई थिंक उसको इम्प्लीमेंट करना जहां पर आपके मफादात का टकराव हो, क्या हमारे जो भी लोग ये फैसला साज हैं ऐसा करेंगे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन हमारी जारी रहेगी।